नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केजरी सरकार पर ईडी का कहर बरपा है और ये मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दूसरा मामला है जिसमें ईडी ने धड़ पकड़ की है और ये जो मामला है ये दिल्ली के जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। वही बोर्ड जिसमें कई तरह के घपले घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड है ये जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जो पहले सौरभ भारद्वाज के पास हुआ करता था और अब आतिशी मारलेना के पास है। तो ये जो ईडी ने धड़ पकड़ की है, इस धड़ पकड़ के क्या तार इन मंत्रियों तक भी जाते हैं। और यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा समाचीन हो जाता है क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में तो अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन नाम इन दोनों लोगों का आया है। और अगर आपको ध्यान ना हो तो ध्यान दिला दूं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में यह बात अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि विजय नायर से अपना कोई लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट करते थे किसको? सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को। तो वहां तो अप्रत्यक्ष वाला मसला था। यहां क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर अरविंद केजरीवाल तो है ही हैं, उनको तो सम्मान हो ही रखा है, लेकिन वो दिल्ली के शराब घोटाले वाला मसला है, उसमें वो क्या कुछ करेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन ये जो पूरा ईडी ने आप ये कहें कि धड़ पकड़ शुरू की है, इस धड़ पकड़ की कहानी क्या है? और आप देखिए कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को उठाया जाता है और 1 फरवरी को ईडी दिल्ली जल बोर्ड पहुंच जाती है। एक इंजीनियर को पकड़ा गया है और एक जो है वो ठेकेदार है जिनको ईडी ने उठाया है। पर यह मामला क्या है उसको जानते हैं। और यह अकेला मामला नहीं है, एक और भी मामला है, दोनों ही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जिस मामले में धरपकड़ हुई है वो दरअसल सीवेज प्लांट से जुड़ा हुआ मसला है। क्या हुआ था कि 2022 में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। साल 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिसकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बनानी थी, लेकिन 2 ही बनाए गए और इससे सभी 10 पर लागू कर दिया गया। और इस तरह से मूल्यांकन बढ़ाकर और अपने लोगों को ठेका देकर 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला किया गया है। और इसी घोटाले की जांच पड़ताल जो है वो ईडी ने शुरू कर दी है। वैसे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तो एक घोटाला हुआ जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। एक और घोटाला है जो दिल्ली जल बोर्ड के बही खाते से जुड़ा हुआ है। जैसे ये सीवेज प्लांट वाला रहा, तो सीवेज प्लांट वाले में तो टेंडरिंग में अनियमितता हुई है, लेकिन जो दूसरा मामला है ये मामला तो उससे भी बड़ा है। क्योंकि पहले वाले में तो 450 से 500 करोड़ का है, तो उसकी छानबीन शुरू हो गई है। लेकिन जिस मामले की अब मैं बात करने जा रहा हूं वो तो तकरीबन 3500 करोड़ के आसपास का है और वो भी दिल्ली जल बोर्ड से ही जुड़ा हुआ है। इसे मीनाक्षी लेखी ने उठाया था, मंत्री भी है वो। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी, बही खाते से जुड़ा हुआ मामला है, संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारी आरोप लगाया था। और उन्होंने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड में 3735 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कैसे हुआ है ये आप सुनिए। दरअसल 2017 से बही खातों का हिसाब नहीं रखा गया है, एक विवरण छिपाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, बही खाते से 1601 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है। और यह कब से है? 2017 से 2022-23 की बातें कर रही हैं। और यही नहीं, फिर ये कह रही हैं कि
दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय विवरण यानी जो बही खाता, एक तो बही खाते से 1601 करोड़ रुपए गायब है, उसका हिसाब किताब नहीं। दूसरा जो इनका बही खाता है और जो बैंक का बही खाता है, यानी अपना ये हुआ कि देखिए एक दिल्ली जल बोर्ड अपना तैयार कर रही, दूसरा जो दिल्ली जल बोर्ड का बैंक में खाता है उसमें अगर आप देखें तो दोनों में 1167 करोड़ रुपए का अंतर है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि यहां जो दिखा रहे हैं कि 100 रुपए है और वहां पता चल रहा है कि 85 रुपए है, तो ये 50 का जो डिफरेंस है वो कहां गया। तो इस तरीके से एक तो बही खाता मेंटेन नहीं है, दूसरा जो जल बोर्ड का बही खाता है और बैंक का खाता है इन्हीं का, उसमें डिफरेंस है। तीसरा इसमें एक था कि जो एफडी है वो एफडी का भी कुछ खेल था इसमें कि कोई 165 या 170 करोड़ की एफडी जो थी वो एफडी लापता है। इसमें एक चीज और भी जो आरोप लगा था वो बहुत गंभीर है। वो तकरीबन 600 करोड़ रुपए का टेंडर था और उसमें क्या किया गया है कि 600 करोड़ का तकरीबन 12,000 का वर्क ऑर्डर था, उसको 5 लाख रुपए से नीचे का रखा गया वर्क ऑर्डर। 5 लाख से नीचे का रखा जाने का मतलब फिर उसका टेंडरिंग नहीं होता है, तो वह भी एक गड़बड़ी है। तो इस तरीके से ये जो 3,735 करोड़ रुपए के का मामला उठाया केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, वो दरअसल बहुत गंभीर है। अब जाहिर सी बात है, एक की तो जांच पड़ताल शुरू हो गई है, दूसरे की भी जांच पड़ताल होगी, चूंकि अब ईडी तो एक्टिव हो गई है। और ये आप देखिए कि जिस तरह से ईडी सक्रिय हुई है, उस सक्रियता ने आम आदमी पार्टी की ही नहीं बल्कि तमाम वो सरकारें और वो मंत्री जो किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, उन सबकी नींद उड़ा दी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या ही कहना, यहां तो मुख्यमंत्री को सम्मन होता है, मुख्यमंत्री जाते नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि वही हाल होगा जो हेमंत सोरेन का हुआ है, क्योंकि सम्मन आने पर ना जाने में ये दोनों लोग कॉमन है। ये बातें और भी कई चीजें कॉमन है, लेकिन उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि देखिए एक लोगों को सम्मन पहुंचा है 5वां, और इधर दिल्ली जल बोर्ड पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। अब ये जो शिकंजा कसा गया है, इस शिकंजे की आप कहें कि जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंचेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि मंत्री तो सौरभ भारद्वाज भी रहे हैं और आतिशी मार लेना तो मंत्री है ही है। एक दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड में बड़े घपले घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। आपको ध्यान है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इसी दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले पर अरविंद केजरीवाल ने सीएजी के ऑडिट की बात कही थी, और जब इसके ऑडिट और कहा था कि नहीं इसका जो है ऑडिट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एलजी ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको रखिए ना, सीएजी की रिपोर्ट से ही पता चल जाता है कि इधर यानी 2015 के बाद से कितनी गड़बड़ियां हुई। तो इस तरह से एक बात देखिए कि स्पष्ट है कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड है, यहां पर आप ये समझिए कि बहुत कुछ दबा है और वो विस्फोट होने जा रहा है, क्योंकि ईडी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी और ये विस्फोट अरविंद केजरीवाल की सरकार को ले डूबेगा। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।